तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल जस्ट जीनियस 02 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपके पढ़ रहे एस.टी. यादव बुक और आपका इसमें अनुपात और समानुपात चैप्टर चल रहा है, जिसमें कि आपका 18 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आज उसके आगे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि x 25.6 है और 32.4 का मध्य अनुपाती है और y 32 एवं 48 का तृतीय अनुपाती है, तब 3x अनुपात 2y बराबर आपका पूछ रहा है कि क्या हो। बेसिक जानते ही हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे x बराबर क्या रूट चढ़ा दीजिए, क्योंकि बीच वाली संख्या आपकी स्क्वायर में होती है। आप बेसिक जानते हैं, पहले भी पढ़े हैं, यानी कि 25.6 गुने आपका कितना ये, तो 32.4 यहाँ पे, यानी कि ये दशमलव हटा देंगे तो बट्टे में आपकी 10 आ जाएंगी, क्योंकि एक संख्या के बाद दशमलव है तो क्या होता है, 1 जीरो लगता है आपका। इस बराबर ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये किसका स्क्वायर है, तो आपका 16 का यहाँ पे, यानी कि बाहर निकाल दीजिए यहीं पे, यानी कि 16। और ये आपका 324 किसका है, तो 18 का है, यानी कि बट्टे में आपका 10 है तो 1 10 आपका निकल जाएगा। क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 288 और बट्टे 10, यानी कि 1 दशमलव यहाँ पे 10 है तो भाग देने के लिए क्या करते हैं, जितनी संख्या रहती है उतनी संख्या के बाद दशमलव लगा देते हैं, यानी कि 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो आपका कितना, ये x बराबर 28.8 हो गया। यहाँ पे आपके मध्य अनुपाती है y बराबर 32 एवं 48 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, यानी कि आप इसका बेसिक भी जानते हैं। इसका मध्य अनुपाती 48 गुने आपका 48 और बट्टे में आपका कितना, तो ये 32। और यहाँ पे आपका कैसे डायरेक्ट यहाँ पे लिखे हैं, आपको यहाँ पे पता होगा अगर आप पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो, यानी काट देंगे तो ये 3 और ये आपके 24, यानी कि y बराबर आपका कितना, तो ये 72 आ गया। आपका इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है 3x अनुपात 2y बराबर आपका क्या होगा। यहाँ पे 3x अनुपात 2y बराबर आपका पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ पे आपका x का मान, यहाँ पे आपका x का मान कितना है, तो 28.8, तो रख दीजिए 3 गुने यहाँ पे 28.8 और फिर यहाँ पे आपका कितना है 2 गुने y का मान, तो 72 काट दीजिए। अब आपका 1 अंक के बाद दशमलव है तो जो इधर रहती है उधर ये वाले संख्या इधर 0 लगा देंगे तो आपका ये दशमलव हट जाएगा, यानी कि 1 0 यहाँ पे लगा दीजिए, यानी कि यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 चौके 8, यहाँ पे 144 और फिर यहाँ पे 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, यानी कि 240 और फिर यहाँ पे आपका अगर 2 से काटे तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, यानी 120 और 2 सत्ते 14, 2 दूनी के 4, यहाँ पे 12 छक 72 और यहाँ पे 10, यानी कि फिर यहाँ पे 5 और ये 3, यानी कि 3 अनुपात 5, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। नंबर आपका कितना हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। पे आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, a और b दो संख्याएं हैं जिनका मध्य अनुपात 6 और तृतीय अनुपात 48 है, तो a b का मान कितना होगा। यहाँ पे अगर बेसिक तरीका से निकालें तो a अनुपात मध्य अनुपात 6 है यहाँ पे, यानी कि 6 और अनुपात ये b, यानी क्रॉस गुना होगा आपका यहाँ पे बाहर वाले के साथ और अंदर वाले के साथ, यानी कि यहाँ पे a b बराबर आपका कितना, तो 6 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये b आपका a बराबर निकाल दे तो ये यहाँ पे गुना में b था तो यहाँ पे आ जाएगा भाग में आपका, यानी कि ये बराबर आपका कितना 36/b निकल के आ गया। और उसके बाद में यहाँ पे तृतीय अनुपात 48 है, फिर आपका तृतीय अनुपात दिया है, यानी कि a अनुपात आपका b और b अनुपात कितना 48 दिया है। b का मान पूछ रहा है कि क्या होगा, यानी कि यहाँ भी बाहर वाले के साथ अंदर वाले के साथ गुना होगा, यानी कि यहाँ पे कितना, तो ये a गुने आपका 48 और बराबर में आपका b स्क्वायर, यहाँ पे a गुने 48 और b स्क्वायर हो गया, यानी कि यहाँ पे a बराबर आपका कितना 36/b दिया है, तो यहीं पे मान रख दीजिए। a का मान यहाँ पे 36/b गुने 48 बराबर आपका b स्क्वायर। यहाँ पे आपका जब क्रॉस गुना हो जाएगा ये तो कितना हो जाएगा, अब ये तो ये b क्यू
बराबर आपका कितना, तो ये 36 गुने 48, यानी कि अगर इसका हम गुणनखंड तोड़े तो कितना हो जाएगा, तो 3 गुने 3 दूनी 6, और फिर आपका कितना यहाँ पे 3 दूनी 6 यानी कि 36 हो गया। और फिर यहाँ पे 2 गुने 2 4 और 4 तिहाई 12 और 12 चौक 48, यानी फिर 2 गुने आपका 2 हो गया। यानी कि यहाँ पे क्यू रहता है तो क्या करते हैं, यहाँ पे जोड़ा लगता है तो 3 संख्याओं का लगता है, यानी कि यहाँ भी 1 3 है और फिर यहाँ और यहाँ, यानी 3 गो 3 है, यानी कि 1 3 आपका निकल जाएगा यहाँ से ये रूट से। और उसके बाद में 2 यहाँ पे कितना है आपका, तो 1 2 3, यानी कि यहाँ पे 2 1 और फिर यहाँ पे 3 2 है, यानी कि यहाँ पे 2 निकल जाएगा, यानी कि 4 तिहाई 12। आपका b बराबर कितना निकल के आ गया, तो यहाँ पे 12, यानी कि b बराबर यहाँ पे आपका रख देंगे मान, यानी कि 36 और बट्टे b बराबर आपका कितना 12 है, यानी कि 12 तिहाई 36, यानी कि 3, यानी कि 3 और 12 यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, नंबर आपका ये ए नंबर हो जाएगा। अगर यहाँ पे तो ये बेसिक तरीका से यहाँ पे आपको बनाना होगा, अगर यहाँ पे आप शॉर्ट तरीके लगाएंगे तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या कीजिए, ऑप्शन में देखिए कि यहाँ पे ए बराबर आपका कितना दिया है, तो 3 यहाँ पे और 12 दिया है, यानी कि यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना 3 चौके 12, यानी कि ये कितना गुना है आपका 4 गुना है। तो देखिए यहाँ पे तीसरी संख्या आपकी जो क्वेश्चन में दी है 48 आ रहा है कि नहीं, यानी कि ये भी आपका 12 क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि अनुपात में बराबर बढ़ती हैं और बराबर घटती हैं, यानी कि यहाँ भी 4 गुना, यानी कि 12 चौक 48, यानी कि यहाँ पे सिद्ध हो गया कि यही आपका होगा, क्योंकि हमें तीसरी संख्या 48 दिया है और 48 आ गया, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यही आंसर हो जाएगा। तो ये हुआ आपका ट्रिक, करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 21 नंबर क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपके पहले भी कर चुके हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं, यदि लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:1 है तो विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी होगी, यानी कि कुल आपका 150 है और यहाँ पे आपका और लड़कियों यानी कि बॉय और गर्ल का अनुपात यहाँ पे कितना है आपका, तो 4:1 है। तो विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी होगी, तो आपका इसमें मध्य अनुपात कितना होगा पूछ रहा है, यानी कि कुल यहाँ पे लड़कों और लड़कियों संख्या कितनी है 5 है और आपकी हमारे हिसाब से यहाँ पे 5 है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में कितना कुल दिया है तो 150, यानी कि 5 तिहाई 15, यानी कि 1 बराबर आपका कितना तो 30 आ गया, यानी कि 4 यहाँ पे तो 4 लड़के में आपका कितना हो जाएगा तो 4 गुने 30, यानी कि 120, और फिर यहाँ पे 1 में गुना करेंगे तो वही आ जाएगा, यानी कि गर्ल्स का आपका कितना तो ये 30 ही हो जाएगा, ये 30 ही हो जाएगा गर्ल्स का। इसका मध्य अनुपात निकालना होगा, यानी कि यहाँ पे पहला आपका कितना तो ये 120 है और मध्य अनुपात मान लेते हैं कि आपका यहाँ पे 100 हो जाएगा। यहाँ पे आपका तृतीय कितने निकल के आया तो 30 यहाँ पे, यानी इसे क्रॉस गुना होगा तो यहाँ पे 120 गुने आपका 30 और यहाँ पे आपका बराबर में आपका कितना तो x², यानी कि इधर में आपका रूट चढ़ जाएगा ये तो स्क्वायर आपका हट जाएगा, ये क्या करेंगे तो 36, यानी कि यहाँ पे कितना 2 0 हो जाएगा, यानी कि इसका निकाल के आ जाएगा 60, तो x बराबर आपका यहाँ पे कितना तो 60 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा आपका तो डी नंबर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन आपका ऐसे पहले भी कर चुके हैं। देखते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन है कि 4.8 और 10.8 के बीच मध्य अनुपाती तथा 0.4 और 2.4 के बीच तृतीय अनुपाती का अनुपात है, यानी कि यहाँ पे आपका यहाँ पे अगर बेसिक तरीका से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये तो 48 पहला हो जाएगा और यहाँ पे 10.8 यहाँ पे आपकी क्या हो जाएंगी लास्ट वाली हो जाएंगी और बीच में आपका x हो जाएगा। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। पहले भी अगर आपको शॉर्टकट से निकालना होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पे x² होगा, यानी कि रूट संख्या आपकी चढ़ जाएगा तो डायरेक्ट यहाँ पे चढ़ा दीजिए, उतना लिखने की क्या जरूरत है अगर आपको समझ में आ रहा है तो। यानी कि यहाँ पे कितना ये रूट
यहाँ पे 4.8 और गुने फिर आपका यहाँ पे कितना है, यहाँ पे तो 10.8 है, यानी कि दशमलव हटेगा तो बट्टे में यहाँ पे 10 और फिर यहाँ पे 10, यानी मान के चलिए कि इसके हम गुणनखंड तोड़ दें और ये आपका x बराबर होगा यहाँ पे, तो गुणनखंड तोड़ेंगे तो 12 चौक 48 और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, तो ये 12 नवा 108 और बट्टे में आपकी 10 यहाँ पे, यानी कि निकल जाएगा एक आपका 12 और यहाँ पे 4 का 2 निकलेगा और यहाँ पे आपका क्योंकि यहाँ पे है तो 12 निकल गया और यहाँ पे आपका 3, यानी कि 12 दूनी 24 और 24 यही 72 आपका और बट्टे में 10 है यहाँ पे, यानी कि 72 बट्टे आपका 10, यानी कि एक संख्या के बाद यहाँ पे आपका दशमलव लग जाएगा, भाग देंगे 10 से तो यहाँ दशमलव यहाँ पे 2 आपका क्या, तो ये x का मान आ गया आपका क्वेश्चन में यहाँ पे, तथा यहाँ पे 0.4 और 22 यहाँ पे 2.4 के बीच तृतीय अनुपाती क्या होगा। यहाँ पे आपका अगर बेसिक से देखें तो 0.4 और अनुपात फिर यहाँ पे आपका क्वेश्चन में क्या है तो 2.4 हो जाएगा और फिर यहाँ पे बीच वाले फिर 2.4 अनुपात यहाँ पे तृतीय निकालना है तो x ऐसे करके बेसिक आपका हो गया। वहीं अगर शॉर्टकट निकालना होगा तो क्या करेंगे, एक यहाँ पे 2 बार लिख दीजिए क्योंकि बीच वाली संख्या क्या होती है डबल आपके लिखे ही जाते हैं और जो आपकी पहली होती है उसे भाग देते हैं हम, यानी कि यहाँ पे 2.4 गुने आपका 2.4 और बट्टे में आपकी कितनी 0.4 है, यानी कि तृतीय यहाँ पे आपका मान लेते हैं कि यहाँ पे y होगा। अगर वहीं अगर बेसिक से निकालना होता तो क्या करते हैं, यहाँ पे 0.4 और फिर यहाँ पे बीच वाली संख्या यहाँ पे कितना है तो 2.4 यहाँ पे और फिर यहाँ पे आपका समानुपात और 2.4 और उसके बाद में फिर यहाँ पे तृतीय अनुपात क्या, तो यहाँ पे y मान लेते हैं क्योंकि हमें तृतीय अनुपात निकालना है आपका। तो ये आपका बेसिक हो गया और शॉर्टकट से निकालना होगा तो आप ऐसे करेंगे क्योंकि आप बेसिक समझ चुके हैं तो आपको समझ में आना चाहिए आसानी से, यानी कि यहाँ पे 1 दशमलव है तो यहाँ भी 1 दशमलव है, यानी कि ये दशमलव से दशमलव 1 में का आपका कट गया, 4 से काटेंगे तो 4 छक 24, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, ये कर देंगे तो आपका कितना तो 144, यानी कि यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे एक अंक के दशमलव यहाँ पे आपका x बराबर आपका कितना आया है तो 7.2 और y बराबर आपका कितना तो इतना आया है, यानी 7.2 आपका कितना y बराबर और यहाँ पे x बराबर आपका यहाँ पे इतना आया है, यानी यहाँ पे दशमलव क्या है समान है तो समान रहती है बराबर में या बट्टे में, क्योंकि ये बट्टे में ही जाएगी तो क्या होता है दशमलव कट जाता है सीधे तो दशमलव हट गया, यानी कि ये कितना आपका 1 और ये आपका कितने बार में कट जाएगा तो 2 बार में, यानी कि 1:2 यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना होगा आपका इसका, तो आपका सी नंबर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब। तो 23 नंबर क्वेश्चन है, यदि 12, 28, 21 और 45 में से प्रत्येक में से x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में है, तो यहाँ पे x+3 और 4x+1 के बीच मध्य अनुपाती होगा, यानी कि इसमें मध्य अनुपाती पूछ रहा है, यानी कि ऐसा क्वेश्चन आपके 14 नंबर और आगे भी और कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके बना चुके हैं। तो आपके उस टाइम तो आपके बेसिक से यहाँ पे एक क्या किए हैं कि सभी में आपका क्या कर रहा है, इसमें तो कह रहा है कि x जोड़ा जाए, यानी कि यहाँ पे एक तरीका आपका क्या है कि सभी में x प्लस करके और उसके बाद में समीकरण बना के निकालें। और वहीं पे अगर आपको शॉर्टकट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए कि आपका यहाँ पे कितना है तो ये 12 है और फिर आपका ये 28 और फिर यहाँ पे 21 है और फिर यहाँ पे आपका 45 है। इसी में कह रहा है कि आप x जोड़िए, यानी तो एक तरीका आपका क्या है कि 12 में x जोड़िए, फिर यहाँ पे 28 में और 21 में और फिर 45 में। आपको ऐसा क्वेश्चन एक बार पहले बता दिए हैं, तो x वैसे प्लस करके और समीकरण बनाकर उसके बाद में यहाँ पे हल कीजिए। और यहाँ पे अगर आपके एक और तरीका यहाँ पे है और वैसे बनाना होगा तो क्या करेंगे, आपका यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे a अनुपात यहाँ पे b होता है और फिर आपका कितना तो c अनुपात d होता है, आपका बेसिक यही होता है। यानी कि यहाँ पे आपका इनमें गुना होगा और इसमें गुना होगा आपका, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ पे आपका कितना गुना हो जाएगा तो ये 12 गुने आपके कितने 45 यहाँ पे
और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे आपका प्लस हो या जोड़ने को बोले या घटाने को बोले, यहाँ पे आपका यही टर्म रहेगा, यानी कि फिर आपका 28 गुने यहाँ पे 21, और बट्टे में आपका कितना है तो 12 प्लस 45 यहाँ पे, और फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह, और यहाँ पे आपका कितना तो ये 28 प्लस आपका 21 यहाँ पे, यानी गुना करेंगे आपका इसमें और इसमें तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा तो 540, और इसमें गुना करेंगे तो आपका कितना ये 588, और इसमें प्लस कर दीजिए यानी कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे आपका 5, और माइनस यहाँ पे आपका ये 9, और यहाँ पे आपका 4, अब माइनस कर दीजिए, और यहाँ पे आपका मोड लगा होता है इसमें, यानी कि आपका ये मोड क्या करता है, आपका माइनस में भी आएगा आपका कोई संख्या आपका आंसर, तो ये आपका क्या करता है तो प्लस कर देता है, यानी कि यहाँ पे आपका माइनस कर लेंगे बड़े वाले में से छोटे वाला, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 8, और यहाँ पे 8 में से 4 माइनस किया तो 4, यानी कि 48, और नीचे में आपका कितना हो जाएगा ये तो आपका कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, काट देंगे तो 8 छक 48, यानी कि x बराबर आपका कितना हो गया तो ये 6 आ गया x बराबर, क्योंकि हम यहाँ पे x बराबर ही आपका ये निकाले हुए हैं। आगे आपका क्या कर रहा है क्वेश्चन में है तो x प्लस 3 और 4x प्लस 1 के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा, तो यहाँ पे आपका x प्लस 3 है, और फिर यहाँ पे आपका कितना है तो यहाँ पे 4x प्लस आपका 1 है, तो x बराबर आपका कितना 6 निकल के आ गया, तो 6 यहाँ पे रखेंगे आपका तो कितना हो जाएगा ये 9 होगा, और यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6 चौके 24 यहाँ पे, और 1 25, यानी कि पहला यहाँ पे 9, और यहाँ पे तीसरा आपका क्या आ गया तो 25 आ गया, और आपसे कह क्या कर रहा है इसमें तो मध्य अनुपाती क्या होगा, यानी इसका मध्य अनुपाती निकाल लीजिए, तो यहाँ पे 9 और मध्य अनुपाती निकालना है तो हम x मान लेते हैं इसको, यानी x, और यहाँ पे आपका कितना आया है तो 25 आया है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये x स्क्वायर, और इसमें गुना होगा, यानी कि 9 गुने आपका 25, यानी कि इस पे रूट चढ़ जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा आपका ये निकल के आ जाएगा कितना तो 3, और यहाँ पे 5, यानी 5 3 15, x बराबर यही क्या हो जाएगा और मध्य अनुपाती 15, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, तो आपका ऑप्शन नंबर ये ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में होगा, और यहाँ पे अगर यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे कैसे निकाले हैं तो देखिए इसका बेसिक क्या होता है, आपका बेसिक में क्या होता है यहाँ पे ए बी और सी डी यही तो होता है आपका यहाँ पे ऐसा, तो इसको यहाँ पे आपका x प्लस करेंगे यहाँ पे, तो ये a प्लस एक्स, और फिर यहाँ पे आपका b प्लस एक्स, और फिर यहाँ पे आपका c प्लस एक्स, और फिर यहाँ पे आपका d प्लस एक्स, यहाँ पे बराबर हो जाएगा समानुपात का है तो अब उसके बाद में यहाँ पे बाहर वाले के साथ अंदर वाले के साथ गुना होगा, यानी कि यहाँ पे a से a में गुना होगा, यहाँ पे आपका इसमें तो यहाँ पे गुना करेंगे बाहर वाले के साथ, तो ये AD, और फिर यहाँ पे आपका प्लस, और फिर आपका AX, फिर x से गुना होगा तो आपका कितना हो जाएगा ये XD, और प्लस फिर S स्क्वायर, और फिर बराबर अंदर वाले के साथ होगा, तो यानी कि BC प्लस यहाँ पे BX, और प्लस फिर यहाँ पे CX प्लस आपका x स्क्वायर, यानी कि कट रहा है तो आपको काट दीजिए, यानी कि x स्क्वायर से एक स्क्वायर कट गया, अब आपका तो नहीं कटेगा कुछ भी यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका कॉमन क्या है इसमें, यानी कि यहाँ पे AD, और कॉमन इसमें क्या है तो x है, यानी कि हम इसे x, और यहाँ पे आपका a प्लस डी ऐसे लिख सकते हैं इसको, और फिर यहाँ पे BC, और प्लस यहाँ भी कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो ये x, और यहाँ पे b प्लस c, यहाँ पे आपका कि इधर वाले जो सेम संख्या है इधर वाले एक साइड करेंगे आपका, यानी कि यहाँ पे AD है तो AD, और इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि BC, यहाँ पे आपका बराबर, और तो यहाँ पे x, तो यहाँ पे आपका क्या है तो AD, और यहाँ पे प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि फिर यहाँ पे आपका
सी। तो आप ये AD को उधर लिख लीजिए या BC को इधर लिख लीजिए, इससे कोई चेंज नहीं होता है क्योंकि आपका मोड लगा रहता है। तो क्या होगा, माइनस में भी आता है संख्या तो आपके वो प्लस में हो जाते हैं। आगे यहाँ पे आगे का निकालेंगे तो ये आपके गुना में है तो ये भाग में चले जाएंगे, यानी कि यहाँ पे x बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो ये AD और माइनस BC और बट्टे में आपका कितना, तो ये A प्लस D और माइनस आपका कितना, तो ये B प्लस C। यानी कि यही क्या हो जाता है आपका, यही वहाँ पे क्वेश्चन में आपका AD गुने माइनस BC और फिर यहाँ पे ऐसे रख करके बनाए थे तो इतना गया, यानी कि यही क्या हो जाएगा आपका बेसिक हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे यही यहाँ पे AD और माइनस BC और यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे निकाले थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बेसिक समझ में होगा। आगे देखते हैं आपके अब 24 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि 23 नंबर तो सॉल्व कर चुके हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन है कि 23, 39 और 32 और 56 से में से प्रत्येक से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं। तो x प्लस 4 और 3x प्लस 1 के बीच समानुपाती मध्य अनुपाती क्या होगा। यानी कि सेम आपका वैसे ही क्वेश्चन है, तो एक और सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे आपका यानी कि कितना है, तो ये 23 है और यहाँ पे आपका फिर 39 और यहाँ पे 32 और 56 है। यहाँ पे कह रहा है कि x घटाया जाए, इसमें तो घटाया जाए या बढ़ाया जाए आपका वही टर्म रहेगा। यानी कि आगे कह रहा है इसमें कि यहाँ पे x प्लस 4 और उसके बाद में यहाँ पे फिर 3x प्लस 1 का यहाँ पे मध्य अनुपाती हमें बताना है। तो देखते हैं, यानी कि जो अभी इस 23 नंबर में आपको बेसिक बताए हैं वैसे ही डायरेक्ट निकाल लीजिए, या आप माइनस करने के लिए x कह रहा है तो x माइनस करके वैसे भी बना सकते हैं यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे बाहर वाले के साथ अंदर वाले के साथ गुना होगा। यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, तो 23 गुने यहाँ पे आपका 56 और यहाँ पे आपका माइनस और यहाँ पे कितना 39 गुने आपका 32 और बट्टे में आपका कितना हो जाएगा ये, तो 23 प्लस 56 और माइनस यहाँ पे 39 प्लस 32। 2 अंक आपके गुना करने का ट्रिक तो आपको बताए ही हैं। तो यहाँ पे कितना है, 23 और 56 है, यहाँ पे 23 और यहाँ पे आपका 56 है। तो गुना पहले कैसे करेंगे, तो इसमें कीजिए तो कितना हो जाएगा 18 के 8 कैरी 1। उसके बाद में इसमें तिरछी गुना कीजिए, 6 दूनी आपका 12 और 5 तिहाई आपका कितना 15, यानी कि 7 और 2 27 और कैरी था तो आपका 28 के 8 कैरी आपका कितना बचा, तो 2 बच गया। और फिर इन दोनों में कीजिए, यानी कि 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि 1288 हो गया इनका यहाँ पे आपका। तो ये 1288 माइनस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1248 और यहाँ पे बट्टा और फिर यहाँ पे प्लस कीजिए, यानी कि 3 6 कितना आपका 9 5 2 7 फिर माइनस यहाँ पे और ये 9 और 2 11 के 1 कैरी 1 3 3 6 1 7 71 और यहाँ पे आपका मोड लगा रहता है तो माइनस में आएगा। या तो आप 1248 इधर लिख लीजिए या इधर लिख लीजिए, इससे कोई आपका फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 8 में से 8 गया तो 0 और 8 में से 4 गया तो 4 यहाँ पे, यानी कि 40 हो गया ऊपर में और नीचे में आपका कितना हो जाएगा, तो ये 8, यानी कि 8 5 40, यानी कि x बराबर यहाँ पे आपका, क्योंकि यहाँ पे x बराबर निकाले हैं तो x बराबर आपका 5 आ गया। यानी कि मान रख दीजिए यहाँ पे x बराबर 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9 और फिर यहाँ पे x बराबर 5 रखिए यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 5 3 15 और 1 प्लस करेंगे तो 16, यानी कि इसका मध्य अनुपाती हमें बताना है कि क्या होगा, यानी कि 9 और यहाँ पे आपका अनुपात और यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे मध्य अनुपाती क्या आपका x हो जाएगा। यानी कि फिर यहाँ पे x अनुपात आपका कितना है 16 है, यानी कि इसमें गुना होगा तो यहाँ पे x स्क्वायर, क्योंकि अंदर से गुना होता है और बाहर वाले के साथ, यानी कि 9 गुने आपका कितना 16 हो जाएगा। तो ये जब यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे हटाएंगे तो इधर में क्या हो जाएगा आपका रूट चढ़ जाएगा, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो आपका बराबर के उधर क्या हो जाता है आपका रूट चढ़ जाता है। यानी कि यहाँ पे रूट में से निकालेंगे तो ये 3 निकल जाएगा और ये आपका 4, यानी कि x बराबर आपका कितना तो 12, यानी कि यही क्या हो जाएगा आपका मध्य अनुपाती 12 आ गया, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा।
और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में होगा। आगे देखते हैं पे आपका 25 नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ भी आपका यदि 21, 22, 60 और 64 में से प्रत्येक से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं अनुपात में हैं, तो x + 1 और 7x + 8 के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा। तो आपका सेम ही क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके 3-4 बना लिए, तो आप इसे बना सकते हैं। आपको अगर इसमें डाउट होगा, बनाने नहीं आएगा, तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे आगे देखते हैं आपका, तो 26 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं, तो यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। यानी कि पहली यहाँ पे 5 और 7 है और पहली संख्या आपकी कितना दिया है इसमें, तो 20 दिया है। यानी पहला संख्या कितना है आपका, तो 5 है, यानी 5 बराबर आपका 20 दिया, यानी कि कितना हो जाएगा ये 5 चौके 20, यानी कि 1 बराबर आपका कितना, यानी कि 1 बराबर आपका 4 आ गया। यानी कि इसमें कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या इसमें पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, यानी कि 7 यहाँ पे क्या है, दूसरी संख्या है, यानी कि 4 में गुना कर दीजिए तो 7 चौक 28, यही क्या हो जाएगा आपका 28 दूसरी संख्या हो जाएगा। यही आपका आंसर, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर ये डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आए हो। तक लेके यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद तीसरा टाइप यहाँ पे शुरू करेंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए और हम कमेंट करके भी बताइए हमें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।